से सजीव प्रसारण में हमारे साथ जुड़े हुए सभी दर्शकों का आग्रह करना चाहेंगे। सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान श्री वैभव गालरिया जी से स्वागत उद्बोधन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, माननीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री महोदय, कोटा से जुड़े हुए माननीय यूडीएच मंत्री महोदय, समारोह से जुड़े अन्य सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, माननीय मुख्य सचिव महोदय एवं अन्य सभी अधिकारीगण, आज हम सभी के लिए अत्यंत खुशी की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें यह समय प्रदान करके अनुग्रहित किया है। आज हम 6 मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए 18 कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम कर रहे हैं सर, और इनकी कुल लागत 55 करोड़ रुपए है। सर्वाधिक खुशी की बात यह है सर कि इसमें एक कार्यक्रम पावटा जिला चिकित्सालय की जो क्षमता वृद्धि कर रहे हैं सर, 150 बेड से 300 बेड, जिसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसी वर्ष के बजट में करी थी, उसका शिलान्यास का कार्यक्रम भी आज हम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बजट में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा को कई सारी सौगातें दी हैं और उन सभी सौगातों के लिए भी विभाग लगातार कार्य कर रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष में चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी की स्ट्रेंथिंग के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्वीकृति प्रदान की थी और उसी के अंतर्गत 11 करोड़ रुपए की लागत से सोसाइटी का नवीन भवन भी बनाया जाना है, जिसका भी शिलान्यास आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से किया जाएगा। गत वर्ष की बजट घोषणाओं में शामिल न्यूरो आईसीयू एवं 4D सोनोग्राफी 2 कार्य थे जिनका आज लोकार्पण होगा। न्यूरो आईसीयू एसएमएस मेडिकल कॉलेज में बना है एवं 4D सोनोग्राफी जयपुर में जनाना महिला चिकित्सालय, जोधपुर में और उदयपुर मेडिकल कॉलेज में स्थापित की गई है। इस वर्ष की बजट घोषणाओं में मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा सर कि आपने सभी मेडिकल कॉलेजेस में नीकू और आईसीयू के लिए घोषणा करी थी और उसके लिए भी हमें 85 करोड़ रुपए की स्वीकृति एसडीआरएफ से कल प्राप्त हुई है और उनके लिए भी हम शीघ्र ही उनको क्रियान्वित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जेके लॉन्च चिकित्सालय कोटा में सर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि दिसंबर माह में मीडिया में एक इशू आया था कि वहां पर कुछ परेशानियां हैं। उसके बाद राज्य सरकार के स्तर से क्षमता वृद्धि एक बड़ा बिंदु था कि वहां पे पेशेंट लोड ज्यादा है नीकू में, तो उसके लिए स्वीकृति हमें प्रदान की गई। विदिन 30 डेज सर स्वीकृति हमें मिली और विदिन 32 डेज एक 40 बेड का नीकू वहां पर बन करके तैयार किया गया, जो कि विश्व स्तरीय है और इस नीकू का भी आज लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से किया जा रहा है। इसके साथ ही सर कोविड में लगातार आपके निर्देशन में हमने जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में अभिभूत वृद्धि करी है, उस दिशा में आज हम लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट उदयपुर में एवं उसके साथ साथ ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट 2 कोटा में, 2 अजमेर में और 1 झालावाड़ में उनका लोकार्पण श्रीमान के कर कमलों के द्वारा करवाया जा रहा है। सर इसमें मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वर्तमान में जितनी ऑक्सीजन जनरेशन और लिक्विड मेडिकल प्लांट राज्य में स्थापित किए गए हैं और किए जा रहे हैं सर, उसमें मैं निवेदन करूंगा कि 3500 सिलेंडर पर डे कैपेसिटी के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित कर दिए गए हैं और 1500 सिलेंडर कैपेसिटी के प्लांट अभी और इन प्रोसेस हैं। तो लगभग राज्य में 5000 सिलेंडर पर डे कैपेसिटी का जनरेशन कैपेसिटी हमारे यहाँ पर हो जाएगी और उसके अलावा जो लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट हैं उनको भी यदि शामिल करें तो वो लगभग 15,000 लीटर कैपेसिटी होंगे। तो सर हमारे पास लगभग 20,000 सिलेंडर पर डे कैपेसिटी के ऑक्सीजन प्लांट राज्य में बन रहे हैं, जो अगले 1-2 माह में सभी कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके अगेंस्ट में सर यदि हम कोविड पीरियड को भी देखें तो हमारी जो पीक डिमांड आई थी लगभग 13,000 सिलेंडर पर डे आई थी और जो एवरेज डिमांड है सर अभी, जबकि कोविड पेशेंट ज्यादा हमारे पास नहीं है, तो लगभग 5,000 सिलेंडर पर डे हमारी डिमांड होती है। तो एक तरीके से हमने काफी स्पेयर कैपेसिटी सर इस पीरियड में जनरेट करी, जो आगे आने वाले वर्षों में हमारे सिलेंडर पर डिपेंडेंस लगभग पूर्णतः समाप्त हो जाएगी और सिलेंडर सिर्फ एक स्टॉप कैप या अरेंजमेंट के रूप में ही काम में आएंगे सर। तो आपके निर्देशन में और आपके आशीर्वाद से सर काफी अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की
इम्प्रूवमेंट का काम हो रहा है और मुझे विश्वास है कि आपके निर्देशन में हम दिनों दिन इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार पुनः आपका और माननीय मंत्री महोदय का, जिनके निर्देशन में हम सभी लोग ये कार्य कर रहे हैं, आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आशा करता हूँ कि आज का प्रोग्राम और आने वाले दिनों में भी आपका आशीर्वाद इसी तरीके से हम पे बना रहेगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद। और अनुरोध माननीय राज्य मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, आयुर्वेद और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, तकनीकी शिक्षा और संस्कृत शिक्षा, सूचना और जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार, डॉक्टर सुभाष गर्ग जी से अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। चिकित्सा शिक्षा विभाग के तत्वाधान में आयोजित आज मेडिकल सुविधाओं एवं भवनों के लोकार्पण एवं शिलान्यास के अवसर पर हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री गहलोत साहब, इस अवसर पर उपस्थित माननीय मंत्री श्री रघु शर्मा जी, वीसी के माध्यम से जुड़े हुए माननीय ईडीएच मंत्री श्री धारीवाल साहब, श्री महेश जोशी जी, यहाँ जुड़े हुए हमारे मुख्य सचिव निरंजन आर्य जी, वैभव जी, कुलदीप राका जी और वीसी के माध्यम से जुड़े हुए सभी जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, भाइयों और बहनों, आज चिकित्सा राज्य मंत्री होने के नाते मेरे लिए भी बड़ी खुशी का अवसर पर है कि आज जैसे ही बजट की घोषणा हुई 21-22 में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और प्रदेश को एक ऐसा अच्छा बजट दिया और जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के पटल पर यह घोषणा की थी, जब विपक्ष के लोग ये कह रहे थे कि ये बजट घोषणा धरातल पर उतर पाएंगी या नहीं उतर पाएंगी, उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने रिप्लाई में ये कहा था कि आप निश्चिंत रहिए, इसका क्रियान्वयन करना हमारा काम है, आप तो देखते रहिए। उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए और जैसा कि मैं देख रहा हूं 21-22 की जो घोषणा है, पापटा जोधपुर में जो शिलान्यास किया जा रहा है, उसी 2021-22 की घोषणा का पार्ट है। मुझे खुशी है और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, पूरी टीम का, जो मेडिकल शिक्षा विभाग की टीम है, उसको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री की संकल्प के अनुकूल, जैसा कि निरोगी राजस्थान का संकल्प लिया गया था कि इसी दौरान कोरोना का पीरियड आ गया, इन सब के बावजूद भी उन चुनौतियों का, कठिनाइयों का सामना करते हुए माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में और रघु जी के मार्गदर्शन में पूरा मेडिकल चिकित्सा विभाग हम सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं और आज लगभग 55 करोड़ के जो शिलान्यास और लोकार्पण किए जा रहे हैं, जिसमें कि जो प्रमुख लक्ष्य है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, उसको हम क्रियान्वित कर रहे हैं कि राजस्थान को कैसे निरोगी राजस्थान बनाया जाए। उसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए आज ये जो कार्यक्रम किया गया है, जिसमें लगभग जयपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, झालावाड़ के जिले के लोगों को सौगातें दी जा रही हैं। मैं इन जिले के नागरिकों को भी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि आपके शहर में ये सुविधाएं निश्चित रूप से आने वाले समय में शुरू होंगी। कुछ शुरू हो रही है, आज लोकार्पण हो रहा है। इसी के साथ साथ जो हमारे मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि जिला स्तर पर हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत हो, उसी प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि ये मेडिकल चिकित्सा जो हमारा शिक्षा का विभाग है, जिसमें लगभग 33 जिलों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की घोषणा हो चुकी है, 3 में अभी प्रक्रिया में कोशिश कर रहे हैं कि उनमें भी मिल जाए। तो मैं समझता हूं हर जिला स्तर पर जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का संकल्प लेकर के राजस्थान सरकार ने जो काम किए हैं, ये देश में शायद ये पहला राज्य होगा जब मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, साथ ही मेडिकल के अंतर्गत एलोपैथी चिकित्सा को मजबूत करने और साथ ही आयुष पद्धति, जो आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सालय के भी आपने देखा होगा बजट घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई है, उसको भी साथ में लेके चल रहे हैं, जिससे कि हमारी राजस्थान सरकार का जो संकल्प है वो पूरा हो पाए। मैं ज्यादा ना कहते हुए पुनः आप सब लोगों को बधाई देता हूं और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा, जिस गति से आपने क्रियान्वयन के काम को लिया है और पिछले 10-15 दिन में लगातार बैठ के जो आयोजित कर रहे हैं और आपने लक्ष्य लिया है कि 100% बजट घोषणाएं सुनिश्चित हों, लागू करना, इसको लेकर के जो आपका जो मार्गदर्शन मिल रहा है, निश्चित रूप से हमारे सभी विभाग राजस्थान सरकार के इस संकल्प को लेते हुए काम को आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और हमारे साथ कोटक से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ रहे हैं माननीय मंत्री स्वायत्त शासन, नगरीय विकास और आवासन विभाग, भूजल विभाग, कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व विभाग, राजस्थान सरकार, श्री शांति कुमार धारीवाल जी। अनुरोध करना चाहेंगे अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें।
चालू हो गया। अच्छा चलो। माननीय मुख्यमंत्री जी को नमस्कार। नमस्कार। मैं कई दिनों से कोटा में हूँ। ठीक है। कोटा में मैं मेरा काम तो देख ही रहा हूँ, लेकिन मैं चारों तरफ से धन्यवाद इकट्ठे करता फिर रहा हूँ क्योंकि आपने 5-5, 6-6 ऐसी योजनाएं यहाँ पर क्रियान्वित करने के लिए दे दी और उसके लिए काफ़ी पैसा जितना भी चाहा यहाँ के मेडिकल कॉलेज की तरफ से जो प्रपोजल्स गए उन सबको आपने मंजूर किया। और मंजूर करने का परिणाम ये रहा कि आपको इस बात के लिए आश्चर्य होना चाहिए कि 34 दिन के अंदर अंदर नीकू वार्ड तैयार कर लिया गया, जो वर्ल्ड क्लास नीकू वार्ड है। पहले जो था वो करीब करीब 40 बेड का था, 36 बेड का था, फिर 40 बेड का और हुआ और फिर अब कुल मिलाकर के वो 114 जो है नीकू बेड का हो जाएगा। इस प्रकार इसी के साथ साथ 20 मदर वार्ड का भी जो है वो भी इसमें शामिल किया गया है। ये संपूर्ण राजस्थान का पहली जगह है ये जेके लोन, जिसके बारे में ये कहा जाता था 2019 में, आपको ध्यान होगा, आप ही ने मुझे कोटा भेजा था कि तुम कोटा रवाना हो और जाकर के देखो कि ये बच्चों की कैसे मौत हो रही है। और उसके बाद में प्रचार किया गया, दिल्ली से नेशनल प्रेस बुलाई गई, राजस्थान सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई। उसके जवाब में आपने कहा था कि कुछ न कुछ करके आओ। उसका नतीजा ये हुआ कि आज जेके लोन में जो फैसिलिटीज हैं वो मेरा ख्याल है पूरे राजस्थान में और कहीं नहीं होगी। पहली बात। दूसरी बात ये कि स्मार्ट सिटी की तरफ से हम 30 करोड़ रुपए का जेके लोन में जो है और कुछ ये क्या बना रहे हैं डॉक्टर साहब, 156 बेड का है आईपीडी, 156 बेड का और आईसीयू और वगैरह वगैरह ये सब कुछ निर्माण कर रहे हैं, जिसका काम मेरा ख्याल है सितंबर में खत्म हो जाएगा। इसी के साथ साथ महाराव भीम सिंह हॉस्पिटल में 40 करोड़ रुपए का ओपीडी और ऑपरेशन थिएटर्स वगैरह हैं, उनका भी काम चालू है, वो भी सितंबर में आपको ही लोकार्पण के लिए तकलीफ देंगे। इन सब बातों को लेते हुए आपने इसी के साथ साथ 2 ऑक्सीजन प्लांट पहले दिए, 2 जिसका लोकार्पण आप कर चुके हो और 2 आप दे रहे हैं। उसके बाद में भी जो है आपका जो स्कूल ऑफ नर्सिंग, इसके लिए भी आपने जो है वो पैसा दिया। फर्स्ट फेज उसका ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर उसका तैयार हो गया, 3 मंजिल और तैयार होने बाकी हैं, वो भी मेरा ख्याल है इस साल के आखिर में सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये और इसी के इसी के साथ साथ नवीन चिकित्सालय के ब्लड बैंक में ब्लड कंपोनेंट को सेपरेशन करने के लिए, उसकी सेपरेशन यूनिट की स्थापना के लिए भी आपने पैसा दिया और वो काम भी 2021 में पूरा हो चुका, जिसका लोकार्पण कर रहे हैं। तो इसकी स्थापना से नवीन चिकित्सालय में संपूर्ण हाड़ौती क्षेत्र के मरीजों को अलग अलग कंपोनेंट के रक्त की सुविधाएं प्राप्त होंगी। ये सब काम आप ही के आशीर्वाद से हुआ है और आशा करता हूं कि आगे भी होता रहेगा। इसी के साथ साथ मैं जो आपको निवेदन कर रहा था कि मैं धन्यवाद इकट्ठे करता फिर रहा हूं, आपने 136 करोड़ रुपए का पुल, 136 करोड़ रुपए का एक चंबल पर जो नया पुल जो बनेगा वो इसमें 165 करोड़ का है। झरेल के बालाजी से लेकर के सवाई माधोपुर, वो कोटा जिले को सवाई माधोपुर के साथ जोड़ेगा। 165 करोड़ रुपए का आपने मंजूर किया। ये आपको ये भी ध्यान होगा कि गोठड़ा कला के पास में जो है पिछले साल 20 आदमियों की मौत हुई थी, वो नाव डूब गई थी। आपने उस वक्त कहा था कि नाव डूबने का किस्सा आइंदा कभी नहीं होना चाहिए, इसके लिए कुछ न कुछ करना चाहिए और आपने बजट में घोषणा की थी कि यहाँ पर भी चंबल का पुल बनेगा। तो चंबल पर 2 नए पुल जो सबसे ज्यादा आवश्यक थे वो आपने मंजूर किए। इन सब बातों को देखते हुए जो उत्साह इस बात का देखा मुझे यहाँ पर कि साहब विकास के कार्य राजस्थान की सरकार कितने ऊंचे स्तर पर ले जा रही है, कितने ऊंचे स्तर पर काम करना चाहती है। इन बातों को देखते हुए मुझे ज्यादा वक्त लग रहा है, मैं माफी चाहता हूँ। मैं कोटा रहूंगा अभी 2-4 रोज और। तो ये आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं, क्योंकि ये जितने जो भी काम चल रहे हैं, ये जो जेके लोन में जो भी काम चल रहे हैं वो सब वर्ल्ड क्लास होंगे
और एमबीएस में भी जो 40 करोड़ रुपए का स्मार्ट सिटी की तरफ से बन रहा है, 30 करोड़ रुपए का वहां बन रहा है, 40 करोड़ रुपए का यहाँ बन रहा है, वो भी वर्ल्ड क्लास होगा। आपको लोकार्पण करने के लिए वीसी का सहारा नहीं लेकर के खुद ही आना पड़ेगा यहाँ पर। जब आप देखेंगे तो आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी कि क्या चीज बनाई है भाई। इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको प्रणाम। धन्यवाद माननीय मंत्री स्वायत्त शासन नगरीय विकास और आवासन विभाग। और हमारे बीच है माननीय मंत्री महोदय परिवहन विभाग राजस्थान सरकार श्री प्रताप सिंह जी खाजरियावास जी, आपसे अनुरोध करना चाहेंगे उद्बोधन के लिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री हमारे नेता आदरणीय श्री अशोक जी गहलोत साहब, राजस्थान के चिकित्सा मंत्री आदरणीय डॉक्टर रघु शर्मा जी, हमारे सीनियर लीडर आदरणीय शांति धारीवाल साहब, आदरणीय महेश जोशी जी, आदरणीय सुभाष जी गर्ग साहब, डॉक्टर भंडारी साहब, राका साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब आर्य साहब और सभी अधिकारीगण, मेडिकल से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, मैं पूरे राजस्थान की जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। 2 वर्ष के शासन के बाद जिस तरह का बजट राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने दिया, उस बजट की उम्मीद ना तो कांग्रेस के विधायकों को थी ना बीजेपी के लोगों को थी। एक स्पेशल बजट आया और उस बजट में ऐसा कोई विधायक नहीं बचा जिसको डिस्पेंसरी नहीं मिली हो, जिसको चिकित्सा की सुविधा नहीं मिली हो। डायरेक्ट बजट में घोषणा, बजट घोषणा का मतलब होता है यदि मुख्यमंत्री खुद बजट में घोषणा कर दे तो उसके बाद आगे पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती, अधिकारी अपने आप काम करते हैं। बजट घोषणा है, जवाबदेही तय हो जाती है, जो बजट में आ गया वो काम हो गया, लोगों की संतुष्टि होती है। पहली बार ऐसा हुआ जब आपने आगे बढ़कर सदन के सर्वमान्य नेता के रूप में चाहे मेडिकल सुविधा हो चाहे सड़क का मामला हो, साफ घोषणा कर दी कि राजस्थान के 200 विधायकों को 5 करोड़ रुपए की सड़क मिलेगी और सड़कों को लेकर लोगों की आंख में चमक आ गई। मैं इतना कह सकता हूं कि सड़क के अलावा जहां भी जिसको जो चाहिए था वो हुआ। लोगों ने इतना कहा कि इस तरह का बजट, इस तरह की सुविधाएं राजस्थान में तब दी जाती है जब चुनाव में सरकार जाती है। और मैं अलग बात कहता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हमेशा राजनीति से ऊपर उठकर कुछ नई बात सोचनी चाहिए। जब विधायकों का आपने मुख्यमंत्री जी 5 करोड़ का बजट दिया तो मुझे वो दिन भी याद आ गया जब आपने 1 करोड़ से डायरेक्ट 2 करोड़ कर दिया था। उसके बाद 5 वर्ष तक बीजेपी की सरकार रही लेकिन सिर्फ 2 करोड़ 25 लाख हुए। और ये आपका बड़प्पन था जब अध्यक्ष जी ने कहा, अपोजिशन लीडर कटारिया जी ने कहा और अपोजिशन के लोगों ने कहा, पूरे सदन ने कहा, तो आपने, उनको भी उम्मीद नहीं थी, डरते डरते खड़े होकर 5 करोड़ बोले और आपने बड़े शालीनता के साथ हर बच्चे को 5 करोड़ रुपए दे दिए। हमारा जनता अस्पताल, मैं मुख्यमंत्री जी आज आपसे कहूंगा ये आपका इतना क्रांतिकारी कदम है। कोरोना संकट आ गया, आप मैनेजमेंट में नंबर 1 रहे, आपने खुद ने मॉनिटरिंग की। हम पहले राज्य बने कोरोना की फ्री जांच करने वाले, पहले राज्य बने। इस दौरान ना डिस्पेंसरियों का काम रुका, ना जनरल अस्पताल का काम रुका। कोटा को लेकर मैं और रघु शर्मा जी एक बार वहां गए। जिस तरह का माहौल बनाया गया, पॉलिटिकल सोच से, पॉलिटिकल चश्मे से अलग हटकर कुछ मुद्दों पर राजनीति, धर्म, जाति से ऊपर उठकर स्टेट और नेशन की बात होती है। सब संविधान के प्रेमल की बात करते हैं लेकिन संविधान की जो मान्यता है उसको मानने को कोई तैयार नहीं है। सदन का नेता मुख्यमंत्री वो होता है जो पार्टीबाजी, धर्म और जाति से ऊपर उठकर फैसला करता है। आपका हर फैसला वैसा ही नजर आता है। मैं इतना कह सकता हूं कि आज आप एक बार फिर, और ये भी धन्य है जोधपुर की नगरी, मैं एक बार यूनिवर्सिटी के एक फंक्शन में गया, तब मैंने कहा था लोगों से कि तीसरी बार मुख्यमंत्री मारवाड़ का बेटा बना। और ये बहुत बड़ी बात है कि जब जोधपुर का बेटा, मारवाड़ का बेटा मुख्यमंत्री हो तो अपने आप ही सब कुछ हो जाता है। उदयपुर के से मुख्यमंत्री मोहनलाल जी सुखाड़िया बने, आज उदयपुर में पूरी दुनिया जाती है घूमने के लिए, देखने के लिए, डेवलपमेंट नजर आया। सिक्कर से भैरू सिंह जी बने लेकिन सिक्कर का आधुनिक रूप उसके बाद अपने आप देखने को नजर आया। और तीसरी बार मुख्यमंत्री जोधपुर का बेटा बना तो जोधपुर में तो अपने आप ही होती है। जब जहां का मुख्यमंत्री होता है वहां अपने आप हो जाता है। जैसे स्वायत्त शासन मंत्री धारीवाल जी है तो अपने आप स्वायत्त शासन विभाग वहां सब काम करके अपने आप लगा रहता है। 7 वंडर वहीं बने, राजधानी जयपुर में थोड़ा ना बने। ये बेटे होने का फायदा मिलता है। मुझे एक दिन महेश जोशी जी कह रहे थे, धारीवाल साहब, कि आप कोटा के बेटे हैं और जब कोटा पे इतना फायदा इसलिए हुआ क्योंकि आप कोटा से जीत कर आते हो। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कोटा भी हमारा है, पूरा राजस्थान हमारा, और वो वंडर
आपने जो 7 वंडर बनाए वो कोई सोच नहीं सकता, जो कोटा को आपने आधुनिक रूप दिया। मैं आज के दिन मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि राजस्थान में आपने जिस तरह का कोरोना का मैनेजमेंट किया वही कारण है हमारी डेथ रेट सबसे कम रही। फ्री जांच हमारे कोरोना की हुई, वैक्सीनेशन में हम नंबर 1 पर आए। ये रिजल्ट वो है जो इंप्लीमेंट हो गए, धरातल पर हुए। हमेशा लोग कहते हैं काम तो तब होता है जब गहलोत सरकार आती है। बातें, नारे और बड़ी बड़ी बातों के साथ बड़े बड़े भाषण, बड़े बड़े मुद्दे सिर्फ इसलिए उठाए जाते हैं कि डेवलपमेंट के काम को कैसे दबाया जाए। राजनीति कितनी भी हो जाए, लेकिन डेवलपमेंट का काम हमेशा बोलता है गांव, खेत खलियान, गरीब अमीर, कच्ची बस्ती, जनता अस्पताल जैसे काम। और निरोगी राजस्थान का नारा इस वर्ष दिया था कोरोना संकट के जस्ट पहले, और निरोगी राजस्थान को लेकर जयपुर के ऐतिहासिक रामनिवास बाग में अल्बर्ट हॉल पर मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया। उसके जस्ट बाद कोरोना आ गया, लेकिन वो निरोगी राजस्थान का नारा बहुत सफल रहा, और सफल रहने के साथ पूरे राजस्थान में हम कोरोना मैनेजमेंट में, कोरोना से लड़ाई में नंबर 1 पर पूरे देश में आए। मैं इतना कह सकता हूं, आज के दिन जयपुर, हर डिस्ट्रिक्ट में कहीं पर भी कोई काम, हमारे ऊपर कितने ही संकट आए गहलोत सरकार के ऊपर, लेकिन गहलोत सरकार ने कभी कोई काम नहीं रोका। संकट की घड़ी आई हो, सरकार के सामने आई हो, कोरोना की संकट की घड़ी आई हो, लेकिन काम हमारा डेवलपमेंट का लगातार चलता रहा। ये हमारी बड़ी जीत है, प्रदेश की जनता का आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है। और ये तो होली का दिन आ रहा है, मैं सबको होली की बधाई दूंगा। जो मुख्यमंत्री जी ने सबको आदेश दिया है, मुझे विश्वास है हम मुख्यमंत्री जी के आदेश की पालना करते हुए होली में सबे बारात में भीड़ से बचेंगे और अपना भी बचाव करेंगे, प्रदेश का भी बचाव करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय परिवहन मंत्री महोदय। विनम्र आग्रह करना चाहेंगे माननीय मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा राजस्थान सरकार डॉक्टर रघु शर्मा जी से अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। माननीय मंत्री महोदय। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, हमारे स्वायत्त शासन मंत्री आदरणीय शांति धारीवाल साहब, परिवहन मंत्री आदरणीय प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब, हमारे राज्य मंत्री आदरणीय सुभाष गर्ग जी, आदरणीय महेश जोशी जी, सम्मानीय निरंजन आर्य जी, कुलदीप राका साहब, वैभव गालरिया जी, शिवांगी स्वर्णकार जी, और इस वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए तमाम अधिकारीगण, बहुत खुशी की बात है कि आज करीब 2 कामों का तो शिलान्यास हो रहा है और 11 कामों का लोकार्पण हो रहा है। और जैसा पहले बताया कि करीब 55 करोड़ की लागत से ये जो काम है उनके लोकार्पण और शिलान्यास के आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा इनका लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। अभी अगर हम बात करें, राजस्थान में इतना बड़ा प्रदेश है, भूभाग हमारा सबसे ज्यादा है, यहाँ पे कल्पना अगर कोई कर सकता था, पहले टेन्योर में 2011 में निःशुल्क दवा योजना की कल्पना आपने की, उस कल्पना को मूर्त रूप दिया। 2013 में जब आप मुख्यमंत्री थे, निःशुल्क जांच योजना आपने प्रारंभ की, उसको मूर्त रूप दिया। और अब जब से सरकार बनी है, इन दोनों योजनाओं को हमने मजबूती दी है। हमने कहा था कैंसर के, हार्ट के, किडनी के जो महंगी दवाइयां होती है या उनकी जांचें होती है, उनको निःशुल्क दवा योजना के दायरे में लेके आएंगे। और मुख्यमंत्री जी ने ये तमाम काम हमारे जो अभी के तक के बजट पेश हुए हैं उनमें कर भी दिए। एक मन में आपके चिकित्सा के क्षेत्र में राजस्थान पूरे देश में उत्कृष्ट प्रदेश बने, ये आपकी कल्पना रही। और अभी राजस्थान कितना बड़ा और क्रांतिकारी फैसला आपने लिया है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का। राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति 5 लाख तक के बीमा के कवरेज के अंदर आप लेके आए हो। हमारे दोनों योजनाओं को, आयुष्मान भारत और ये यहाँ की स्थानीय योजना, दोनों को मर्ज करने के बाद संविदा कर्मियों को भी उसमें जोड़ा, लघु और सीमांत किसानों को जोड़ा,
और जो लोग उसके बाद बच गए उनको 800-850 रुपए देके और वो भी इस योजना की कवरेज का लाभ उठा सकते हैं। मेरे ख्याल से इससे बड़ा क्रांतिकारी कोई कदम नहीं हो सकता। राजस्थान में 2 जांच इसमें नहीं थी, कोविड की और हीमोडायलिसिस की, उसको इसके दायरे में लाए, चाहे 50 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करना पड़ा। 1400 करोड़ रुपए सालाना खर्च करके राजस्थान के लोगों को 5 लाख का ये कवरेज देना, मैं समझता हूं कि ये आपकी सोच को प्रदर्शित करता है। जिस ढंग से राजस्थान में निरोगी राजस्थान की कल्पना की आपने की, जिस तरह से जनता क्लिनिक की बात की आपने की, कुछ काम आगे बढ़े, कुछ नहीं बढ़ पाए कोरोना की वजह से। कोरोना जब आया था 11 मार्च को, आप सबको याद है जिस तरह से हमारे यहाँ ना टेस्टिंग फैसिलिटी थी, ना हमारे पास वेंटिलेटर्स थे, ना हमारे पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था। ये पिछला 1 साल मैंने तो बहुत बारीकी से मुख्यमंत्री जी ने जो फैसले लिए, हम विटनेस है इस चीज के कि राजस्थान में आज 70,000 RT-PCR टेस्ट 63 जगह पे किया जा रहा है। तमिलनाडु और राजस्थान 2 ही प्रदेश हैं जहां पे ये सबसे कंफर्मेटरी टेस्ट अभी हम लोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी अब कहा है कि आप RT-PCR टेस्ट ही करिए, लेकिन राजस्थान में आपके नेतृत्व में हमने तो पहले ही तय कर दिया था कि हम RT-PCR टेस्ट ही करेंगे। आपके रहते हुए आपका सोच था कि राजस्थान में सब जिलों में हर जिला मुख्यालय पे सरकारी मेडिकल कॉलेज खुले। आप ही का सोच था। अंडर ग्रेजुएट की सीट बढ़ी 830 के करीब, पीजी की सीटें बढ़ी आपके सोच के तहत, और सुपर स्पेशलिटी की। तो जिस ढंग से विधायकों को और हमारे विभाग को आपने डायरेक्शन दिया, 200 विधानसभा क्षेत्रों में एक मॉडल CSC, जहां सारी तरह की सुविधाएं वहां के स्थानीय नागरिकों को मिले, उस पे हमारा विभाग अब काम कर रहा है। आज कोविड के दौर में, क्योंकि दूसरा पीक अब आ रहा है, पूरे देश में हालात फिर से खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। राजस्थान में भी हमारे कल 853 केसेस थे। RUHS जहां कोई 10-15 मरीज रहते थे, वहां 75 मरीज आने लग गए। जयपुर में 140, कोटा की भी हालत खराब होती जा रही है। तो ऐसी परिस्थिति में ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। इस 1 साल के पीरियड में 40 जगह पे ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट लगाए हमने। ये जो आज हो रहा है ये तो अतिरिक्त है। 40 जगह पे ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट लगाए। और ये जो लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट की बात है, RUHS में 2000 सिलेंडर का लिक्विड ऑक्सीजन पर डे वाला हमने लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट लगाया। MG हॉस्पिटल जोधपुर में 1000 सिलेंडर पर डे का लगा। और आज जो प्रारंभ हो रहा है उदयपुर में 2000 सिलेंडर प्रतिदिन का। और निकट भविष्य में बीकानेर, कोटा और MDM जोधपुर में यहां भी 2000 सिलेंडर पर डे का लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट हम लगाएंगे। SMS जयपुर में अब निर्माण कार्य शुरू होगा और यहां भी 4000 सिलेंडर पर डे को ऑक्सीजन जनरेशन लिक्विड प्लांट लगेगा। अभी जो 15 नए मेडिकल कॉलेजेस आपने स्वीकृत कराए, हर मेडिकल कॉलेज की कीमत 325 करोड़ रुपए। और राजस्थान में 3 जिले बचे हैं अभी जिन पे हम प्रयासरत हैं, राजसमंद, जालोर और प्रतापगढ़। जो 15 मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुए हैं उनमें 5 के हमने टेंडर कर दिए हैं। और ये मेडिकल कॉलेज आने वाले 2 साल में 15 के 15, और एक धौलपुर वाला छूट गया था जो पूर्व में स्वीकृत था। ये सारे 16 मेडिकल कॉलेजेस हम आप ही के कर कमलों द्वारा इनका भूमि पूजन भी होगा। और हमने संकल्प ले रखा है कि आपके ही द्वारा इनका लोकार्पण होकर इनका फर्स्ट बैच हम राजस्थान में प्रारंभ कर देंगे। आज क्योंकि 6 हमारे पुराने मेडिकल कॉलेज थे, एक झालावाड़ सोसाइटी का अलग है, बाकी जो 30 मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें अधिकांश राजमेस के हैं, भवन नहीं था। तो आज एक बहुत बड़ी कमी उसकी पूरी हो रही है। 11
करोड़ की लागत से राजमेश का भवन बन रहा है। पावटा जोधपुर के बारे में बता ही दिया। पिछली बार जब ये हल्ला मचा था बच्चों की मौत का कोटा में, धारीवाल साहब और हम दोनों गए थे। पहले प्रताप सिंह जी भी गए थे, मैं भी गया था। पिछली मार्च में ही धारीवाल साहब ने और हमने शिलान्यास कर दिया था 156 बेडेड बच्चों के अस्पताल का, और उसका निर्माण काम शुरू हो गया। मुझे लगता है कि अभी जैसा धारीवाल साहब ने कहा, सितंबर में वो काम भी पूरा हो जाएगा। और ये जो पीकू बना है अभी जेके लोन हॉस्पिटल में, NICU नीकू, ये भी 324 लाख के करीब इसकी लागत आई है और बहुत शानदार फैसिलिटीज के साथ ये बना है। अब बाकी काम तो सारे बता ही दिए, लेकिन मैं इतना आपको कह सकता हूं कि आपके नेतृत्व में राजस्थान में जिस ढंग के क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए, जिस ढंग से योजनाएं हमारी पूरे कंट्री के अंदर शानदार है, और जिस ढंग से बीमा योजना जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की आपने दी है, मैं समझता हूं कि राजस्थान अनपैरेलल है चिकित्सा के क्षेत्र में। आपका बहुत बहुत साधुवाद। और ये जो कोरोना महामारी का संक्रमण वापस बढ़ रहा है, उसके लिए हमारा यही निवेदन है कि पूरे राजस्थान में उसी सजगता के साथ हम, वैक्सीनेशन का काम अभी चल रहा है और वैक्सीनेशन में भी राजस्थान नंबर 1 है पूरे कंट्री में। जैसे कोविड के कंट्रोल करने में पूरे कंट्री में हम नंबर 1 रहे, उसी ढंग से वैक्सीनेशन में भी हमारा काम अव्वल है। लेकिन भविष्य की चुनौती को देखते हुए जो मास्क लगाने की बात है, 2 गज दूरी की बात है, हाथ साफ करने की बात है, अनावश्यक भीड़ में एकत्रित नहीं होने की बात है, ये तमाम चीजों पे हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा। पूरे विभाग को, पहले भी बचे रहे हम और आगे भी राजस्थान की जनता बची रहे, हम सब लोगों का यही प्रयास होना चाहिए। आज जो लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम हुए हैं, उसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और अब जिन पलों का हमें बेसब्री से इंतजार है, अनुरोध करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार चिकित्सा महाविद्यालय के अंतर्गत निर्मित भवनों और चिकित्सा सुविधाओं के कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण अपने कर कमलों से करें। और आइए आप रिमोट का बटन दबाकर आप शिलान्यास करें। और इस क्रम में सबसे पहले जिला अस्पताल पावटा मेडिकल कॉलेज के विस्तार का शिलान्यास। उक्त निर्माण कार्य के लिए कुल राशि 25 करोड़ 80 लाख रुपए की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए निर्माण कार्य 500 लाख रुपए स्वीकृत किए गए और निर्माण एजेंसी को ये हस्तांतरित कर दिए गए हैं। और भूतल के अलावा 3 बिल्डिंग और बनेंगी और पार्किंग सुविधा 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों के लिए भी होगी। नेक्स्ट, इसके साथ ही राजमीज के भवन का शिलान्यास। राजमीज के नवीन भवन के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत 10 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से भवन का निर्माण कार्य किया जाना है और कार्यादेश जारी किया जा चुका है। कार्य प्रगति पर है। नेक्स्ट, SMS अस्पताल जयपुर में न्यूरो ICU का लोकार्पण। SMS चिकित्सालय में न्यूरो ICU का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा गत बजट में की गई बजट घोषणा में 12 बेड का न्यूरो ICU वार्ड पूर्ण हो चुका है। नेक्स्ट,
मेडिकल कॉलेज जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में 4D सोनोग्राफी मशीन का लोकार्पण। माननीय मंत्री महोदय द्वारा गत बजट 2020-21 में सभी मेडिकल कॉलेजों में गर्भस्थ शिशुओं के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए 4D सोनोग्राफी मशीनों की घोषणा की गई थी। घोषणा की अनुपालना में जयपुर के जनाना और महिला चिकित्सालय, उम्मेद अस्पताल जोधपुर और MBS अस्पताल उदयपुर में उपरोक्त मशीन क्रय कर स्थापित की जा चुकी है, जिसका लोकार्पण आज किया जा रहा है। कोटा, अजमेर और बीकानेर में भी उक्त मशीनों की टेंडर की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है और शीघ्र ही स्थापित किया जाना है। नेक्स्ट, जेके लॉन चिकित्सालय में कोटा में NICU फेज फर्स्ट के अंतर्गत 40 बेडेड NICU का कार्य पूर्ण कर लिया गया है और आज लोकार्पण किया जा रहा है। एक छोटा सा वीडियो क्लिपिंग हम दिखाना चाहेंगे। जेके लॉन मातृ एवं शिशु चिकित्सालय कोटा में 40 बेड का नवजात गहन चिकित्सा इकाई का निर्माण कोटा एवं हाड़ौती क्षेत्र के नवजात शिशुओं के लिए वरदान साबित होगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, माननीय चिकित्सा मंत्री श्री रघु शर्मा जी की पहल पर चिकित्सा विभाग द्वारा इस राज्य का प्रथम मॉड्यूलर नवजात चिकित्सा इकाई का निर्माण मात्र 32 दिवस में पूरा कर लिया गया। ये नवीन नवजात गहन चिकित्सा यूनिट विश्व स्तरीय सुविधाओं तथा संपूर्ण चिकित्सा उपकरणों जैसे बर्नर्स, वेंटिलेटर, पोर्टेबल एक्सरे, पल्स ऑक्सीमीटर, इंक्यूबेटर, फोटोथेरेपी से सुसज्जित होने के साथ साथ नई तकनीक पर आधारित सुविधाओं जैसे मॉड्यूलर ICU पैनल्स, सीमलेस फ्लोरिंग का भी इस्तेमाल किया गया है। शिशु के अस्पताल को ध्यान में रखते हुए बजट पर आधारित किया गया है। इस नवजात गहन चिकित्सा इकाई की कुल लागत 3 करोड़ 40 लाख आई है। इसे आज राज्य के नागरिकों को समर्पित किया जा रहा है। धन्यवाद। और अगले क्रम में आगे बढ़ते हैं। JNMTC स्कूल ऑफ नर्सिंग फेज फर्स्ट MBS चिकित्सालय परिसर कोटा G+ अनुरोध करना चाहेंगे, रिमोट का बटन दबाकर इसका लोकार्पण करें। G+ भवन 2020 में बनकर तैयार हो गया है, जिसका लोकार्पण अभी किया जा रहा है। इस भवन पर तीनों ओर मंजिलों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। 2 करोड़ 58 लाख की इसकी लागत आई है। नेक्स्ट, ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट कोटा। इसकी कुल लागत 1 करोड़ 32 लाख रुपए की आई है। नवीन चिकित्सालय कोटा में ये यूनिट स्थापित की गई है। नेक्स्ट, फ्लो साइटोमेट्री मशीन महाराणा प्रताप चिकित्सालय उदयपुर विभिन्न प्रकार के कैंसर, ब्लड कैंसर के समय पर निदान और उपचार उपरांत होने वाले सुधार की सटीक जानकारी इसमें ये सहायक होगी। ये मशीन 50 लाख रुपए की लागत से ये मशीन यहां स्थापित की गई है। नेक्स्ट, एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड रामविलास गोयल का आरोग्य यक्ष्मा सदन TB हॉस्पिटल उदयपुर में ये मशीन स्थापित की गई है। फेफड़ों में व्याप्त विभिन्न प्रकार की बीमारियों और संक्रामक रोग, कैंसर रोग इत्यादि का समय पर निदान में ये मशीन सहायक होगी। नेक्स्ट, लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट महाराणा प्रताप राजकीय चिकित्सालय उदयपुर में ये प्लांट की स्थापना की गई है। इसकी लागत 62 लाख रुपए की आई है और आज इसका लोकार्पण किया जा रहा है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट MBS चिकित्सालय परिसर कोटा में 1 और JLN अस्पताल परिसर अजमेर और जनाना अस्पताल अजमेर में 1 और SRG अस्पताल झालरापाटन में 1 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की स्थापना की गई है और इनकी लागत
लगभग 70 लाख रुपए पर मशीन आई है। और इस प्रकार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी मंत्रीगण और सभी अतिथियों का बहुत बहुत आभार। और इसके साथ ही हमने भवनों का शिलान्यास और चिकित्सा सुविधाओं का लोकार्पण आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय मंत्रीगणों के कर कमलों से किया। अनुरोध करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपना उद्बोधन और मार्गदर्शन हमें प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। समारोह के अध्यक्ष हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता शांति धारीवाल जी, प्रताप सिंह खचरेवाल जी, डॉक्टर सुभाष गर्ग जी और यहाँ उपस्थित चीफ सेक्रेटरी नरेंद्र आर्य जी, कुलदीप नाका जी, सेक्रेटरी वैभव गलेरिया जी, मिशन डायरेक्टर नरेश कुमार ठकराल जी, शिवांगी स्वर्णकार जी, कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन साइन अली जी, डॉक्टर सुधीर भंडारी जी, और जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं मेंबर पार्लियामेंट भी, और हमारे चीफ विप महेश जोशी जी हैं, और विधायक मुझे बताया गया कि रामनारायण मीणा जी जुड़े हुए हैं, गंगा देवी जी जुड़ी हुई है, निर्मल जी जुड़े हुए हैं, रफीक खान साहब जुड़े हुए हैं, रामलाल शर्मा जी चौमू से जुड़े हुए हैं, मनीषा परमार जी जोधपुर जुड़ी हुई हैं, और तमाम उपस्थित जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, एक साथ में 18 है जो उद्घाटन व शिलान्यास लगभग 16 होना, एक मैं समझता हूं कि आप समझ सकते हैं कि किस दिशा में हम जा रहे हैं। और आप सबको मालूम है, धारीवाल जी ने कहा, रघु शर्मा जी ने कहा कि पिछले टर्म से ही जब मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री था तब से मैंने मेडिकल पे ध्यान देना शुरू किया। फ्री मेडिसिन, फ्री जांचें, और जैसे कोटा का उदाहरण दिया गया तो कोटा में NICU ये 12-13 का फैसला हमारा है, और उसके कारण इतना लाभ मिला कि नवजात शिशुओं को बचाने का, कि पिछली गवर्नमेंट बीजेपी की थी तब भी शिशु मृत्यु दर कम हुई थी, और अभी जब हमारी गवर्नमेंट बनी तो और कम हो गई। तब भी एक कई बार इश्यू बना दिए जाते हैं गलत आंकड़ों के आधार पर, और मीडिया भी उनको ले चलता है। वो आप सबने देखा, एक तमाशा था पूरे देश के अंदर कोटा को लेके, और जो गुजरात की चीफ मिनिस्टर के खुद के जिले में जब शिशु मृत्यु दर IMMR जब सामने आया तब जाके वो इशू खत्म हुआ। तो ये कई बार होता है। इस मुबारक मौके पर मैं कहना चाहूंगा, अब भी हमारा जो है फोकस, और तो जो भी विकास के काम है, चाहे पानी के हो, बिजली के हो, शिक्षा के, सड़कों के, सिंचाई के, कृषि के, सोशल वेलफेयर के, वुमेन एंड चाइल्ड के, वो तो रहेंगे, परंतु ये मेडिकल जो है ये हमारे टॉप रहेगा फोकस के अंदर, क्योंकि हर व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा बने किसी क्षेत्र में, प्रदेश में, देश में, तो ज्यादा मानव संसाधन उपयोगी साबित हो सकता है सभी दृष्टिकोण से। इसलिए हमने जो ध्येय वाक्य बनाया था, निरोगी राजस्थान, इस बार सरकार बनी तो हमने बकायदा उसको लॉन्चिंग किया। डॉक्टर देवी शेट्टी को, डॉक्टर सरीन को बुलाया, दिल्ली से भी, बेंगलोर से भी, और प्रॉपर तरीके से हमने कहा राजस्थान वो राज्य बनना चाहिए जहां पर प्रिवेंशन ऑफ मेडिसिन की थीम लेके हम चलें। और आप देख रहे हो कि लगातार उसी पे हम जोर दे रहे हैं। और जो हमने निरोगी राजस्थान की बात की थी, तैयारी की थी, हर गांव में एक महिला, एक पुरुष स्वास्थ्य मित्र बने।
वो हमारे तैयारी काम आ गई कोरोना के अंदर। उस वक्त नहीं मालूम था कि कोरोना महामारी भी आएगी, पर कोरोना महामारी आई तो जो हमने तैयारी दिसंबर 19 में करनी शुरू की थी वो हमारे काम आई मार्च से। और आपने देखा कि आज जो सब लोग कहते हैं देश के अंदर कि कोरोना के मैनेजमेंट में राजस्थान प्रथम था, तो आप सबके सहयोग से मेडिकल फेडरेटी और बाकी जितने भी विंग थे, प्रदेशवासी थे, एनजीओ थे, हमने सबको साथ लिया, पॉलिटिकल पार्टी को साथ लेने का प्रयास किया। पुलिस के कांस्टेबल तक ने साथ दिया, खाना पहुंचाने में भी, सेवा करने में। कहने का मतलब कि सरकारी गैर सरकारी तमाम प्रदेशवासियों ने मिलकर जंग लड़ी कोरोना की, इसलिए हम लोग कामयाब हुए। और संग संग जो डिपार्टमेंट ने जो काम किया रघु शर्मा जी के नेतृत्व में कि किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, या जीरो हमारा था टेस्टिंग, पूना दिल्ली भेजते थे शुरू में टेस्ट करने के लिए कोविड को, आज 70,000 पर डे टेस्टिंग की सुविधा हमारे यहाँ उत्पन्न हो गई। आईसीयू के बेड बनाने की बात हो, वेंटिलेटर की बात हो, ऑक्सीजन के प्लांट लगाने की बात हो, अभी आपने देखा उद्घाटन हुआ उसका भी, ऑक्सीजन के प्लांट लग गए, ऑक्सीजन की लाइनें खींच गई अस्पतालों में। आज सभी जिले के अस्पतालों में अगर ऑक्सीजन के सुविधाएं उपलब्ध हुई है तो आप सोच सकते हो कि हर चीज को बारीकी से देखा गया था। इलाज के मामले में डॉक्टर भंडारी यहाँ बैठे हुए हैं, डॉक्टर ने कमी नहीं रखी। जो एसएमएस का रिसर्च के साथ में जो फैसले होते थे उसके आधार पर सुधीर भंडारी जी के नेतृत्व में जो फैसले होते थे उसी रूप में राजस्थान में मैं समझता हूँ कि वो प्रयोग किए गए जो शायद अन्य राज्यों में उस रूप में नहीं हो पाए। क्योंकि खाली जब तक आप टेस्ट करो, खाली टेस्ट तो फिर भी हो सकता है, आरटीपीसीआर टेस्ट आपको जान के खुशी होगी, प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ा अभी 10 दिन पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर कि राजस्थान में जो है 100% टेस्ट आरटीपीसीआर हो रहे हैं। एकमात्र राजस्थान और तमिलनाडु है, 2 राज्य हैं जहां पर आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहे हैं, बाकी सब जगह एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं जो परफेक्ट नहीं होते हैं, वो टेस्ट हुए पूरे देश के अंदर। उसके कारण भी आंकड़े बढ़े, उसके कारण भी मृत्यु दर कंट्रोल नहीं हो पाई, उसके कारण भी रिकवरी रेट अच्छी नहीं रह पाई, क्योंकि समय पर टाइम पता नहीं लगा इसको कोरोना है नहीं है। जब आरटीपीसीआर टेस्ट भी 70% सही है, जो परफेक्ट माना जाता है पूरे विश्व के अंदर, तो दूसरी बात हम करेंगे क्यों? तो जिस राज्य में आरटीपीसीआर टेस्ट 100% हुए हों तब भी 76% के आसपास वो रहता है टेस्ट की जो सच्चाई है, क्या कहना चाहिए, परफेक्शन है वो। तो आप सोच सकते हो कि बाकी क्या होगा। तो पीएम को कहना पड़ा कि कम से कम हर राज्य में 70% टेस्ट तो आप आरटीपीसीआर करो कम से कम, ये कहना पड़ा उनको। इस रूप में आज हम लोगों ने कितनी बारीकी से मैनेजमेंट किया। और 200 से अधिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना एक साल के अंदर मायने रखता है। हमने तमाम जो हमारे 200 विधायक हैं उनके साथ मैंने बातचीत की 21 घंटे बैठ करके बीसी के माध्यम से, सबकी बात सुनी और मुझे खुशी हुई। तमाम करीब सब लोगों ने कहा हमारे यहाँ पर चाहे नर्स है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे अन्य लोग हैं, सब मिलके हमारे यहाँ काम हो रहा है। क्षेत्र में, हमारे विधानसभा क्षेत्र में कोई शिकायत नहीं है। अगर 99% लोग ये कहे लगभग, तो आप सोच सकते हो कि कितना शानदार मैनेजमेंट पब्लिक से सहयोग से होगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अब जो आपने अभी देखा कि एक के बाद एक जो उद्घाटन हो गए हैं, 2 शिलान्यास भी हुए हैं, तो आप सोच सकते हो कि हम और किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं। और धारीवाल जी ने बताया किस प्रकार कोटा के अंदर अभी देखा, फिल्म देखी हम लोगों ने, कितना शानदार वो आपका आईसीयू था। एनआईसीयू बच्चों के लिए होता है, शिशुओं के लिए, नवजात शिशुओं के लिए, वो इतना बड़ी रूप में कोटा में हुआ है, आप खुद सोच सकते हो। हमने कभी प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाया, हमारी आलोचना होती है तो हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि आलोचना से भी एक फीडबैक मिलता है, सीखने को मिलता है।
इम्प्रूवमेंट करने की गुंजाइश बढ़ती है, हमारी ये सोच रहती है। हम कोई उनकी तरह हम घमंड में नहीं चलते हैं कि आलोचना क्यों कर दी, आलोचना कर दी मतलब तुम देशद्रोही हो। आज देश में क्या हो रहा है, कोई पत्रकार, साहित्यकार, एक्टिविस्ट सरकार से सहमति व्यक्त कर दे, सरकार के विरुद्ध बोल जाए, आलोचना कर दे तो देशद्रोही के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, कई लोग तो जेल में बैठे हुए हैं। आज देश की दिशा में जा रहा है, वो हमारे सबके लिए चिंता का विषय बना हुआ है। पूरे जनता को भी सोचना पड़ेगा किस दिशा में हम जा रहे हैं, क्या हो रहा है। आप जानते हो क्या एजेंसियों की स्थिति, जुडिशरी की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, और साथ में आपके सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, सब कुछ सब जानते हैं हम लोग, क्योंकि सब ये राष्ट्रीय इश्यू बन चुके हैं सब बातें। इसलिए मुझे कहना पड़ता है ऐसे मौके पे भी, राष्ट्रीय इश्यू बन चुके हैं, राष्ट्र के सामने चुनौतियां हैं और तमाम पब्लिक को हमें समझाना पड़ेगा चुनौतियों के बारे में, क्योंकि हमें देश में लोकतंत्र कायम रखना है। हमें जो संविधान की मूल भावना है, जो राज्यपाल महोदय हमारे कलराज मिश्र जी सबको आजकल तो पढ़ के सुनाते हैं, बुलवाते हैं, मुझे अच्छा लगता है। तो आप सोच सकते हो कि इस रूप में हमें सोचना पड़ेगा कि संविधान की मूल भावना लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता वो कायम रहे, तब देश एक व अखंड रहेगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जिस रूप में अभी बजट के अंदर भी हम लोगों ने पीएचसी, सीएचसी, सब सेंटर, मेडिकल फैसिलिटीज के बड़े बड़े निर्णय किए, वो आप सबके सामने है, उनको मैं रिपीट नहीं करना चाहता। हर संभाग में, हर जिले में, हर गांव तक पहुंचने का प्रयास हमने किया कि सुविधाएं सबको मिले, गांव तक कैसे पहुंचे। हम मॉडल सीएचसी बना रहे हैं। एमएलए को कहा गया कि अपने अपने क्षेत्र में एक मॉडल सीएचसी की बात करो, जिससे कि गांव के लोगों को हर बार दौड़ना नहीं पड़े सिटी की तरफ। इस रूप में जब हम लोगों ने काम किया तो आप सोच सकते हो कि कोरोना का शानदार प्रबंधन, कंट्रोल्ड, मृत्यु दर देश के अंदर सबसे कम, नो मास्क नो एंट्री का जो नारा दिया हमने, तो लंदन में, यूके में भी वहां के अस्पताल में लगाया हुआ नारा नो मास्क नो एंट्री। इस प्रकार से भीलवाड़ा मॉडल लिया हुआ, इतना शानदार शुरुआत में ही, कोरोना की शुरुआत में ही देश के अलावा दुनिया के मुल्कों में भी गया वो मॉडल, भीलवाड़ा मॉडल। इतना शानदार व्यवस्था पहले एक ऐसा उदाहरण आ गया हमारे सामने, उसको उस रूप में किया गया, उसकी आज सब जगह चर्चा चलती है। बाहर से कोई आता, अमेरिका से, इंग्लैंड से यहाँ पे कोई व्यक्ति आया तो वो कहता था हमारे वहां भी चर्चा इसकी थी। वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, बहुत शानदार चल रहा है। सबसे हिंदुस्तान में सबसे नंबर 1 पे राजस्थान है वैक्सीनेशन के अंदर। बल्कि वैक्सीन की सप्लाई कम हो रही है। हमने पहले भी कहा, तो हमारे कुछ साथियों ने, अपोजिशन वालों ने देखा ही तो ये पॉलिटिक्स हो रही है। हमने कहा पॉलिटिक्स नहीं हो रही, तो आंकड़े हैं, सरकार के आंकड़े हैं। अब इतने घबरा गए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्रालय वाले भी कि हमारी बात का खंडन भी किया और साथ साथ में वैक्सीन भेज भी दी साथ में। यहाँ पर हमारा काम चल गया, वरना हमें सीएचसी, पीएचसी में बंद करना पड़ता वैक्सीनेशन का काम। इस रूप में हम कोई आलोचना नहीं करना चाहते, ना केंद्र की ना और किसी की। आलोचना का वक्त नहीं है, ये वक्त है सबको मिलके कोरोना की जंग को जीतने का वक्त है। पर अगर कोई कमी बेशी है तो ध्यान आकर्षित करना आलोचना थोड़ी होती है। अगर हमने कहा वैक्सीन समाप्त हो रही है हमारे यहाँ पे, तो इसमें क्या आलोचना हुई। पर मूर्खता की हद है कि हमारे असेंबली के अंदर कुछ साथियों ने उसको भी इशू बनाने का प्रयास किया। मुझे दुख होता है, इसके बजाय कि आप खुद मालूम करते, दिल्ली से बात करते, भाई देखो यहाँ सरकार के नुमाइंदे बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री ने कमेंट किया है, हेल्थ मिनिस्टर कमेंट कर रहे हैं, तो जरा देखो हमारी बदनामी नहीं हो पार्टी की। उल्टा ही उनको सहयोग करना चाहिए था। उसकी बजाय वो लोग खुद ही लग जाते हैं हर चीज को विवाद में बनाने का, जो नहीं होना चाहिए। पर हमने बाकायदा कहा है उनको, हमारी तैयारी जो शानदार सब सेंटर, पीएचसी, सीएचसी में जो व्यवस्था हमने कर रखी थी, चाहे कितनी संख्या में वैक्सीन आती तो हमारी तैयारी वो थी हिंदुस्तान के अंदर सब जगह एक साथ में वैक्सीन शुरू होता। अभी भी पीएचसी तक में काम चल रहा है बॉर्डर्स पर। लोग आगे कहते हैं साहब हमें तो आश्चर्य होता है कि आप पीएचसी तक हमारे यहाँ वैक्सीनेशन हो रहा है। तो कहने का मतलब ये बहुत ही शानदार तरीके से हमें गर्व होना चाहिए राजस्थान वासियों को
कि कोरोना महामारी में कितनी जिंदगी जा रही है लोगों को। 1,60,000 लोग मारे गए देश के अंदर, 1,60,000। वो तो इसलिए विवाद नहीं बनता है क्योंकि अमेरिका में 6 लाख लोग मारे गए। जो विकसित राष्ट्र है वहां करीब 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख मारे गए। और ये सच्चाई है कि हमारी आबादी बहुत बड़ी है, तब भी हमारे यहाँ 1,60,000 लोग मारे गए। और ईश्वर की कृपा थी कि पूरे एशिया के अंदर जो मुल्क हैं वहां पर मृत्यु दर भी कम रही, रिकवरी रेट अच्छी रही, और हम लोग विकसित राष्ट्रों की तरह उसकी चपेट में नहीं आए। या कहना चाहिए कि कुदरत ने साथ दिया, या कहना चाहिए कि जो इस पूरे महाद्वीप की स्थिति है उसके अंदर ऐसी स्थिति रही होगी जिसके कारण से ये स्थिति बनी हमारी। तो कहने का मतलब ये कि अब तो मेडिकल सीटें बढ़ रही है। कोई यूपीए गवर्नमेंट जब थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे प्राइम मिनिस्टर, सोनिया गांधी थी चेयरपर्सन, लोग सोच नहीं पाते हैं जो फैसले उस वक्त में मेडिकल को लेके भी हुए। छोड़िए नरेगा को, नरेगा तो बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम था। RTE एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन के साथ में फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया, नरेगा आ गया, RTI आ गया, सब आ गया। परंतु ये जो मेडिकल का काम भी उस वक्त में फैसला हुआ था, मुझे मालूम है मिस्टर गुलाम नबी आजाद थे हेल्थ मिनिस्टर, मेरी बात होती थी, मैं यहाँ मुख्यमंत्री था, तब ये आपके जिलों में अस्पतालों में जो नए मेडिकल कॉलेज खुलने की बात है 7-8 तो उन्होंने मंजूर कर दिए थे राजस्थान के अंदर। ये फैसला यूपीए गवर्नमेंट का था कि हर जिले में खुले मेडिकल कॉलेज। किसे कहते हैं? क्या किसी ने कल्पना की थी बचपन से ही हम लोगों ने कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? किसी राज्य में एक खुल जाता था, पूरी चर्चा होती थी, 2-3 तो बहुत बड़ी बात थी। आज हर जिले में, राजस्थान में 3 जिले को छोड़ के, वो भी लघु समारी प्रयास कर रहे हैं, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है, मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है। आप सोच सकते हैं हमारे लिए तो वो एम्स के बराबर है उस जिले के लिए। ये स्थिति आज राजस्थान बनती जा रही है और शानदार तरीके से वो काम शुरू होगा, जल्दी काम शुरू होगा। हम चाहेंगे कि टाइमली वो पूरे भी हों और वो काम करना शुरू कर दें। तो कहने का मतलब ये है कि बातें तो करे उतनी कम रहेगी, परंतु सब तरीके से अभी मैंने अनाउंस किया है हर जिले में नर्सिंग कॉलेजेस, जिससे कि हमें नीचे से जो नर्सेज की जो जरूरत होती है उसके लिए भी जरूरत पड़े तो अच्छी क्वालिटी की नर्सेज मिल सके। और ये भी हम प्रयास कर रहे हैं विदेशों के साथ में बात करके कि अभी लंदन यूके के आए थे एम्बेसडर, राजदूत आए थे मिलने के लिए, बातचीत की हम लोगों ने। वो कहते हैं नर्सेज की जरूरत, हमने कहा आप टाइप कीजिए हमारे साथ में, हम चाहेंगे कि यहाँ हम लोग ट्रेनिंग दें उनको। पहले ही तय कर लें कि जब अनाउंस करें तब हम पहले ही कहते हैं जिनको बाहर जाना है उनके लिए ट्रेनिंग अलग होगी। और उन्होंने कहा हम अपने भेज सकते हैं, टीचर्स भेज सकते हैं यहाँ पर, हमारे खुद के, जैसे हमारे वहाँ क्या रिक्वायरमेंट है। तो अगर इस प्रकार का प्रयोग सफल होता है अगर, तो वही नर्सेज बाहर तक जा सकती है और ट्रेनिंग वहाँ तक हो सकती है। इस प्रकार कैसे रोजगार मिले लोगों को, वो दिशा में भी हम लोग चाहते हैं कि हम आगे बढ़े। बाकी तो जो कुछ हो रहा है वो तो कमाल का ही हो रहा है। आपके MBBS की सीटें जो पहले आपके 1950 थी, आज 2,830 हो गई है। PG की सीटें किसे कहते हैं? नाम मात्र की नई कोई गिनती की थी PG की सीटें। आज आप कल्पना करो 1,255 पहले हो गई, अब तो 2,205 तक हो गई। सुपर स्पेशलिटी की सीटें 117 से 128 हो गई, 117 भी, और ये आपका 1255 भी अभी हुई 8 साल में। भाई पहले तो गिनती की थी सीटें। इस प्रकार से बहुत बड़ा जंप हुआ है, पूरे देश में हो रहा होगा। पर हमने जिस रिलीजियस तरीके से इस काम को हाथ में लिया राजस्थान में, उसके कारण से हम बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। और हम चाहते हैं कि IMR, MMR, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर कैसे कम हो, ये हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। मैं आप सबसे कहना चाहूँगा इस दिशा में भी हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि ये हमारी बदनामी का मामला है। पूरे देश में कई राज्यों में मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है, कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। सरकार सब तरीके से स्कीम बनाती है माताओं को। अभी हमने ममता एक्सप्रेस शुरू करी है, सो ममता एक्सप्रेस शुरू करी है, जिससे कि जो प्रेग्नेंट औरतों को लाना है, ले आना है बच्चा,
शिशु जन्म लेने के बाद कोई तकलीफ नहीं पाए, उसका इलाज करवाना, सब कुछ करेगी सरकार कि माँ बचे। डिलीवरी के वक्त में कई बार माँ मर जाती बेचारी, मातृ मृत्यु जब उसको कहते हैं, शिशु मरते रहते हैं, ये दर कम होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा टॉप एजेंडा में हम लोग इसको भी लाना चाह रहे हैं। मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप इस बात को भी दिमाग में रखें कि ये MMR IMR कैसे कंट्रोल हो, ये हमारा फर्ज बनता है। और बाकी तो भी बात करने वाली घंटा 2 घंटा 4 घंटा करते जाओ, इतना हमने बजट में फैसले कर लिए हैं। शिक्षा को लेके कॉलेज को 100 कॉलेज खोल दी नहीं, और राजस्थान को फैसले वाला नहीं रहा है। अब तो यहाँ पर एम्स भी आ गया, IIT IIM IIIT लॉ यूनिवर्सिटीज, आयुर्वेद यूनिवर्सिटीज, अभी और यूनिवर्सिटी आ रही है। तो बहुत कुछ हम आगे शिक्षा में बढ़े हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। नर्सिंग कॉलेज मैंने कहा हर जिले में खोल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज हर जिले में खोल रही है। पूरा राजस्थान का जो कोई जमाने में अकाल सूखे की बात ही होती थी राजस्थान लेके, अब तो बहुत आगे बढ़े। अब पानी की योजना लाना चाहते हम ईस्टर्न कैनाल के माध्यम से। प्रधानमंत्री जी ने वादा किया, हमको याद दिला रहे बार बार हम लोग कि आपने कहा इसको हम बनाएंगे, राष्ट्रीय योजना बनाएंगे, परियोजना। अभी तक घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं? 13 जिले का लाभ मिलेगा इसको। तो ये ऐसे फैसले हमने बजट में घोषणाएं करी है, एक के बाद एक, आप सबको मालूम है। और अभी सबसे बड़ी बात है जो हम करने जा रहे हैं 1 तारीख से, आज तारीख 27 हो गई है, 1 तारीख से आप सुनिएगा गौर से, वैसे आप सबको मालूम है 1 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का। हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ एकमात्र राजस्थान है जिसने हिम्मत करी है कि सबका बीमा करने की, पूरे प्रदेशवासियों का बीमा करने का हिम्मत की है राजस्थान ने। जो आयुष्मान भारत की योजना है उसमें कई शर्तें ऐसी लगा दी है कि आज स्थिति ये बन गई, राजस्थान दिल्ली सरकार केंद्र सरकार देगी खाली 350 करोड़ देगी, और हम खर्च करेंगे 3000 करोड़ रुपए का। 3000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे तब जाकर के पूरे राजस्थान के हर व्यक्ति का बीमा हो जाएगा। 5 लाख रुपए तक का, 5 लाख रुपए तक का उसके परिवार का इलाज होगा। ये बीमा शुरू हो रहा है। 1 तारीख का रजिस्ट्रेशन है, और 1 मई जो है, 1 मई मजदूर दिवस है। उस दिन मजदूर दिवस से राजस्थान में वो लागू हो जाएगा, हर परिवार में 5 लाख का बीमा। ये बात हमें प्रचार प्रसार बहुत जोरों से करना पड़ेगा। मैं मीडिया के साथियों से कहना चाहूंगा, सुन रहे होंगे तो वो, कि इस पे कृपा करो आप भी, क्योंकि आप लोग भी पता नहीं कभी क्या न्यूज देते रहते हो, पर ये तो पब्लिक का काम है। हमने पत्रकारों का भी बीमा किया है, हमने कोरोना ही जोड़ दिया उनको भी। कोरोना में कोई मृत्यु होती है तो राजस्थान एकमात्र राजस्थान राज्य था, आपको शायद मालूम नहीं होगा कि मार्च में कोरोना आया था 20 के अंदर। केंद्र सरकार ने कहा जो मेडिकल के लोग हैं उनके लिए बीमा 50 लाख देंगे हमको, डेथ हो गई तो। हमने कहा 50 लाख खाली मेडिकल वालों के अलावा जो सरकारी कर्मचारी है लगे हुए रहेंगे इसमें कोरोना के इलाज के लिए या हेल्प करने के लिए, चाहे वो संविदा कर्मी भी क्यों नहीं हो, टेम्परेरी भी क्यों नहीं हो, उन सबको 50 लाख मिलेंगे जिसकी मृत्यु हो जाएगी। कल ही मैंने मेरे ख्याल 33 लोग हैं, कितने लोग हैं? कुल 37 लोगों का, 37 लोगों के एप्लीकेशन आई है। 37 एप्लीकेशन आई है मरने वालों की। वो है पुलिस वाले मेरे ख्याल से वो। तो आप कल्पना कर सकते हो कि हम सबको 50 लाख दे रहे हैं, चाहे वो टेम्पररी काम कर रहा है, संविदा कर्मी है, उसको दे रहे हैं। अभी हमने जोड़ दिया है राशन वालों को भी, राशन की दुकान वालों को जोड़ दिया है, क्योंकि राशन की दुकानें खुली रही थी उस वक्त में जब पूरे साल भर तक राशन देने के लिए। अगर कोई व्यक्ति मर गया होगा उसको 50 लाख मिलेंगे। पत्रकारों ने काम किया है कवरेज करने के लिए, उसको हमने उस तारीख से जोड़ दिया जब कोरोना आया था, तब से जोड़ दिया है 25 तारीख से। तो यही कहना चाहूंगा आपको कि हम सब मिलके ये जो हेल्थ कवरेज वाला काम किया है, भामाशाह पहले योजना थी 3 लाख की, 5 लाख की थी आयुष्मान भारत, उसमें गिनती के लोग थे, हमने दोनों को मिला दिया। एक्शन लोगों को जोड़ देने के नाम नहीं थे, सर ने उनको जोड़ दिया। और अब नया फैसला किया है कि बाकी जो वर्गीय राजस्थान में
उन सबको जोड़ रहे हैं, जो पैसे वाले होंगे उनको जोड़ रहे हैं। सिर्फ 850 रुपए दे दो, आप भी नाम लिखवा दो। 850 रुपए देने के बाद कोई 5 लाख के कवरेज में आ जाएगा। इस प्रकार से हमने पूरे प्रदेशवासी जितने भी हैं उनको ये फैसला किया। इसलिए मैं आप तमाम साथियों को, और मैं समझता हूँ कि सब लोग जुड़े हैं, उन सबको बधाई है। क्षेत्र में काम हुए उन सबको बहुत बहुत बधाई, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त हम सब मिलकर के ये कोरोना की जो दूसरी लहर आई इसको सीरियस ले लिए। कल भी 700 के कल 753 तक पहुंच गए हम लोग, 800 तक पहुंच गए। तो मैंने हिसाब लगाया 17 मार्च को राजस्थान में 18 मार्च को राजस्थान में 14 केस थे पिछले साल। आप सुनिएगा इस बात को लेके बात करके मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूँ। पिछली बार 18 मार्च को सिर्फ 14 केस थे राजस्थान के अंदर। इस बार 18 मार्च को 327 केस आए, 327 केस आए। आप सोच सकते हो, कहाँ तो 14 केस थे सिर्फ और फैल गया पूरे राजस्थान में, पूरे देश के अंदर, और कहाँ इस बार 327 केस पहुंच गए थे 18 तारीख को मार्च को, इसमें 18 मार्च को। इसलिए हम ये बहुत सीरियसली ले रहे हैं, इसको बहुत गंभीरता से लेकर के मीटिंगें कर रहे हैं, पहले की तरह तैयारी कर रहे हैं। हमारी तैयारी बहुत शानदार है। इंफ्रास्ट्रक्चर उस वक्त के मुकाबले 100 गुना ज्यादा हो गया है। कैसी भी स्थिति बने कि मुकाबला करने में हम कामयाब होंगे, पर वो स्थिति बने क्यों फैले कोरोना, रोकना ज्यादा आवश्यक है। बजाय कि फैलने के बाद में उसको कंट्रोल करने के लिए लगेंगे, कामयाबी हो जाएंगे पर कई लोग मर जाएंगे बेचारे, उनके घरों में कितने कष्ट होगा। हम चाहते हैं कोरोना फैले नहीं राजस्थान के अंदर। अभी पिछले 10 दिन से तो आप सोच लीजिए कि 327 से पहुंच गए हम, 800 तक पहुंच गए हैं। रोज बढ़ रहा है, और महाराष्ट्र में तो बहुत स्थिति खराब है। 25,000 केस मेरे ख्याल से वहां पर आ चुके, 32,000 हो गए, 32,000 हो गए वहां पे। तो पूरे साल भर के अंदर एक दिन में जो केस आए महाराष्ट्र में, पूरे साल पिछले साल में पूरे साल भर में जो केस आए हैं 32,000 तब भी नहीं आए थे, उससे ज्यादा एक दिन में आ रहे हैं केसेस। केरला में स्थिति बनती जा रही है, दिल्ली बनती जा रही है, पंजाब में बहुत हालत खराब है, और कई तरह के स्टेट आने लगे हैं। लंदन वाले, यूके वाले भी, साउथ अफ्रीका के भी आ गए हैं, और कौन सी कंट्री, वो ब्राजील, उनके अलग तरह के वो है, उनका अलग तरह का मिजाज है उस कोरोना का, वो तक पहुंच गए वहां पर। हमारे देश के अंदर भी 2-3 तरह के आने लग गए हैं। कहने के मतलब हमें इसको लेना पड़ेगा, सीरियसली लेना पड़ेगा। जनता लापरवाह हो गई है, कुछ कदम न उठाए हैं, और सख्ती करने की पड़ेगी तो सख्ती करेंगे। तो कोरोना को किसी कीमत पर फैलने देने की इजाजत हम नहीं दे सकते हैं। लोग नहीं चाहते लॉकडाउन लगे, लॉकडाउन लगाना चाहते नहीं, ना लगाएंगे। लॉकडाउन लगाना बहुत ही खतरनाक मामला है, सबका रोजगार बंद, सबकी तकलीफें, पर बिना लॉकडाउन लगाए हुए हमें बहुत सख्ती करनी पड़ेगी, तब जाकर के कोरोना कंट्रोल में आएगा। अगर एक बार बढ़ गया तो बहुत तकलीफ आएगी, इसलिए मैं चिंता लगी हुई है, इस काम में हम लोग लगे हुए हैं। यही बात कहता हूँ, मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, डिपार्टमेंट के तमाम साथियों का बहुत बहुत, जो भी इन्वॉल्व थे इस कामों को करने के अंदर, सबको मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपकी संवेदनशीलता और आपके उत्प्रेरण भरे उद्बोधन के लिए। आयुक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग श्रीमती शिवांगी स्वर्णकार, आपसे निवेदन करना चाहेंगे आप सभी का आभार व्यक्त कर। आज राज्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 2 भवनों का शिलान्यास एवं 16 कार्यों का लोकार्पण किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सदैव ही स्वास्थ्य सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, जिसके परिणाम स्वरूप आज हमारा राजस्थान राज्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं तथा चिकित्सा शिक्षा की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है एवं राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उत्कृष्ट चिकित्सा व्यवस्थाओं के लिए माना जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आपके द्वारा अपना बहुमूल्य समय देकर आज उक्त कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया, जिससे बड़ी संख्या में राजस्थान के लोगों को इन सेवाओं का लाभ मिलेगा।
आज के इस कार्यक्रम में आपके द्वारा आगामी वर्षों के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूत नींव रखी गई है, जो कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। मैं माननीय मंत्री चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, माननीय मंत्री स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास विभाग, माननीय मंत्री परिवहन विभाग, माननीय राज्य मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, यहाँ पर उपस्थित माननीय मुख्य सचिव महोदय एवं सभी अधिकारीगण तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित सभी माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण एवं समस्त अधिकारीगण, आप सभी का गरिमामय उपस्थिति के लिए आपका आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत आभार। जय हिंद।